फूलों की राजकुमारी थमलीना की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक महिला अकेली रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। वो बेहद निराश हो गई थी कि एक रोज वो एक परी के पास गई और उसने अपनी परेशानी बताई। तब उस परी ने उसे एक बीज दिया और कहा, घर जाकर इसे गमले में लगा देना। उस महिला ने वैसा ही किया। जब वह सुबह सोकर उठी तो उस बीज में से सुंदर जादुई फूल टुलिप उग चुका था। टुलिप की एक पंखुड़ी अधखुली थी। उस महिला ने उस पंखुड़ी को चूमा तो वो पूरी तरह खुल गई और उसमें से एक बेहद सुंदर और प्यारी सी लड़की निकली। वो लड़की बहुत ही नाजुक थी, एकदम फूलों की तरह, और वो इतनी छोटी थी कि उस महिला ने उसका नाम थम्बलीना रख दिया, क्योंकि वो अंगूठे के आकार जितनी ही थी। उस महिला ने कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगी। थम्बलीना भी बेहद खुश थी। वो फूलों के बिस्तर पर सोती थी और उसकी माँ उसका बहुत ख्याल रखती थी। एक रोज थम्बलीना खेल रही थी तो एक मेंढक की नज़र उस पर पड़ी। उसने सोचा, यह लड़की तो बहुत सुंदर है, मैं अपने बेटे की शादी इससे करवाऊंगा। वो थम्बलीना को उठाकर ले गया। उसे देख मेंढक का बदसूरत लड़का बहुत खुश हुआ। थम्बलीना को उन्होंने पास के तालाब के एक पत्ते पर रख दिया, जहाँ से वो चाहकर भी भाग नहीं सकती थी, और खुद शादी की तैयारियों में जुट गए। थम्बलीना रोने लगी कि तभी एक तितली की नज़र उस पर पड़ी तो उसने उसे उठाकर फूलों के शहर में छोड़ दिया। तितली थम्बलीना के लिए कुछ खाने का इंतजाम करने गई थी और इतने में ही एक काले झिंगुर ने उसे देखा और उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। लेकिन थम्बलीना ने उससे कहा कि हम लोग बहुत ही अलग प्राणी हैं। झिंगुर के दोस्तों ने भी कहा कि ये तो बहुत ही अजीब है, ये हमारी तरह सुंदर नहीं है, तो उन्होंने थम्बलीना को छोड़ दिया। थम्बलीना घर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी और जंगल में भटकते भटकते वो एक बिल के पास पहुंची। बिल की मालकिन एक बूढ़ी चूहिया थी। उस चूहिया ने थम्बलीना को आसरा दिया, लेकिन बदले में उसे घर के सारे काम करने को कहा। साथ ही एक और शर्त रखी कि चाय के समय थम्बलीना को उसे और उसके पड़ोसी चूहे मिस्टर मोल को कहानी भी सुनानी होगी। इतने में ही वो पड़ोसी चूहा मिस्टर मोल आया और उसने थम्बलीना को देखा तो थम्बलीना पर उसका दिल आ गया। तब मिस्टर मोल ने बूढ़ी चूहिया को कहा कि उन्हें एक नया घर देखने चलना है, तो वो थम्बलीना को भी साथ लेकर चल दिए। रास्ते में थम्बलीना ने देखा कि एक चिड़िया घायल अवस्था में बेहोश पड़ी है। थम्बलीना ने उसकी मदद करनी चाहिए, तो दोनों चूहों ने कहा कि इसे मरने दो, इसकी क्या मदद करोगे। पर थम्बलीना का दिल ना माना। उसने चिड़िया को खाना खिलाया, पानी पिलाया, उसके घाव पर वो रोज मलहम लगाती। तब एक दिन मिस्टर मोल ने अपने दिल की बात बूढ़ी चूहिया को कही कि वो थम्बलीना से शादी करना चाहता है। तब चूहिया ये सुनकर बेहद खुश हो गई। थम्बलीना को जब यह पता चला तो उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन चूहिया ना मानी। तब थम्बलीना ने कहा कि ठीक है, लेकिन एक आखिरी बार मुझे उस घायल चिड़िया से मिलना है। थम्बलीना जब वहाँ गई तो उसने देखा कि वो चिड़िया ठीक हो चुकी है और आसमान में उड़ रही है। चिड़िया ने थम्बलीना से कहा कि वो जल्दी ही उसकी पीठ पर बैठ जाए ताकि वो उसे यहाँ से दूर ले जा सके। थम्बलीना ने वैसा ही किया। चिड़िया उसे दूर फूलों के देश में ले आई। थम्बलीना ने देखा कि वहाँ एक सुंदर सा राजकुमार है। राजकुमार ने भी थम्बलीना को देखा तो देखते ही उस पर मुग्ध हो गए। थम्बलीना को भी राजकुमार से पहली नज़र में प्यार हो गया। राजकुमार बड़े ही अदब से थम्बलीना के पास आया और अपना परिचय दिया कि मैं इस फूलों के देश का राजकुमार हूँ।
क्या तुम मेरी रानी बनोगी? तब थमलीना शर्मा गई और उसे फूलों के देश की ओर से पंख भी मिल गए, जिससे वो राजकुमार के साथ यहाँ वहाँ उड़कर सैर पर जा सके। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कर भला तो हो भला। थमलीना का मन बहुत ही भावुक और प्यारा था, इसलिए इतनी परेशानियों के बावजूद वो अपने मुकाम तक पहुंची। उसने दूसरों की मदद की तो बदले में उसे भी मदद मिली। साथ ही उसने अपनी बहादुरी और समझदारी नहीं छोड़ी। आपको परियों की यह छोटी सी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करिए और इसी प्रकार के और कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।